नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कण्वा नगरी लाइव में। साथ ही साथ फेसबुक पर भी मेरा पेज है पौड़ी गढ़वाल और जनता की आवाज़। और दोस्तों, लगातार कोटद्वार की मैं बात करता हूँ। कोटद्वार के विकास के लिए लगातार मेरा प्रयास रहता है कि किस प्रकार से कोटद्वार में काम हो। अगर आज हम कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है जिस पर लगातार काम होना चाहिए। 3.5 साल का कार्यकाल इस विधानसभा का हो चुका है। अगर सांसद की बात की जाए तो 1 से ज़्यादा साल का समय हो गया है। मेयर को भी अभी 2 से ढाई महीने हो चुके हैं। तो लगातार इन मुद्दों पर ही मेरी चर्चा रहती है। तो आज हमारे साथ युवा हैं और युवा देश का भविष्य है, आप सभी जानते हैं। और भारत एक युवा देश है, सबसे ज़्यादा युवा इस समय भारत में है। और अगर युवा चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। और कोटद्वार में भी बहुत सारे युवाओं को मैं देखता हूं कि उनके अंदर एक जज्बा है, चाहते हैं कि यार वो कोटद्वार का विकास हो, अपने गढ़वाल का विकास हो। ऐसे ही एक युवा हमारे साथ प्रियांशु भट्ट हैं। प्रियांशु भट्ट जर्नलिज्म कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि आप मुखर होकर विभिन्न मुद्दों पर भी बात करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। प्रियांशु जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया सर। तो क्या चल रहा है इस समय? इस समय सर बारिश, मौसम, सब चीज़ बढ़िया है, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो अभी जैसे जो आप इस समय कोर्स कर रहे हैं जर्नलिज्म का, क्या कुछ उसमें चल रहा है? अभी कौन सा ईयर है ये? सर सेकंड सेमेस्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है और कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास है और बस फिलहाल तो ये। कोटद्वार के विषय में क्या राय है, क्या सोचते हैं? कोटद्वार को कैसे आप अभी देख रहे हैं इस समय? सर जैसे कि आपने मेरा पहले इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ और कोटद्वार की जब बात आती है तो मेरी जब भी आप कोई भी पोस्ट देखते हैं तो मैं उसमें कोटद्वार या कर्ण नगरी कोटद्वार का ज़रूर जो है नाम जिक्र करना चाहता हूँ। जैसे कि आपका भी जनता की आवाज़ करके है, कर्ण नगरी कोटद्वार है, आपकी भी 2 चैनल है, तो आपने भी कर्ण नगरी को आगे लेकर के आने का पूरा प्रयास किया। और यही चीज़ मैं भी सोच रहा हूँ। जैसे कि अभी देश की सबसे चर्चित पत्रकार चित्रा त्रिपाठी जी हैं, मैंने जब उनसे बात करी, उनके साथ जब मैंने इंटरव्यू किया तो उसमें भी मैंने उनसे पूछा, एक पत्रकार होने के नाते मैंने ये पूछा कि मैडम आप पूरे देश में घूमती हैं लेकिन आप कब कर्ण नगरी कोटद्वार में आ रही हैं और क्यों कर्ण नगरी कोटद्वार को आज तक आपने कभी भी विकास के क्षेत्र में कभी भी क्यों आप मतलब वहाँ पर आकर के आपने कभी भी क्यों बाइट नहीं ली है? तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अभी अगर हम बात करें कोटद्वार की तो किस प्रकार से कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं और किन किन चीज़ों पर इस समय काम होने चाहिए, आपको क्या लगता है? सर इस टाइम पे कोटद्वार में देखिए, मैं बात करूँगा जैसे कि मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमें बहुत ज़्यादा नीड है मेडिकल कॉलेज की, वो नहीं है। और मेडिकल कॉलेज भी क्या करेगा कोटद्वार में जब कोटद्वार के डॉक्टर ही नहीं है। कोटद्वार हॉस्पिटल जो है काफ़ी लंबे समय से बन चुका है लेकिन वहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ ही नहीं है। वहाँ पर देखे जाता है कि अगर तुम्हें सांप काट रहा है तो भी तुम्हें एक ग्लूकोज चला दिया जा रहा है। आपको कुछ भी मतलब छोटी मोटी जो भी बीमारी है उसमें आपको ग्लूकोज चढ़ा करके रात को सुला दिया जा रहा है। उसके बाद सुबह तक जब डॉक्टर आएगा उसके बाद आपका स्वास्थ्य जो है वो उसका ध्यान रखा जा रहा है। तो सबसे पहले बोला जाता है कि स्वास्थ्य शिक्षा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारे यहाँ ये दोनों ही बेकार है इस टाइम पर। अभी तो केंद्रीय विद्यालय अपने कोटद्वार में आ चुका है, बन गया है। और बना तो नहीं है, खैर वो जो बिल्डिंग है किशनपुर इंटर कॉलेज की उसी पे ही शिफ्ट किया गया है और 5वीं तक ही है। तो इसको केंद्रीय विद्यालय को कैसे देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा है। केंद्रीय विद्यालय एक नई सौगात लेकर के आया है कोटद्वार के लिए। ये वाकई एक जो है हमारे जो बच्चे हैं जो कि केंद्रीय विद्यालय के लिए एग्ज़ाम्स देते थे कि बहुत दूर दूर तक जाने का सोचते थे कि केंद्रीय विद्यालय जो है हमें पौड़ी जाना है, श्रीनगर जाना है, मतलब जहाँ पर भी है, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे श्रीनगर और पौड़ी का नाम ले रहा हूँ। लेकिन जहाँ पर भी केंद्रीय विद्यालय, अब लोगों का एक ड्रीम होगा कि हमें कोटद्वार केंद्रीय विद्यालय में भी जाना है। तो ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। तो जैसे अभी 5वीं तक ही इसको किया है, ये अच्छा है या शुरुआत में ही इसको बढ़ाकर करते, 12वीं तक करते, या आगे जिस प्रकार से हम बातें सुन रहे हैं और जो हमने बातें की है तो उन्होंने कहा है कि हर साल एक क्लास को हम बढ़ाएंगे, तो इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं सर, प्रयास हो रहा है। केंद्रीय विद्यालय खुलना पहले बड़ी बात है और 5वीं तक है तो 5वीं से आगे भी बढ़ता नज़र आएगा। और कुछ ही सालों बाद वो जब 12वीं पास हो जाएगा, 12वीं तक हो जाएगा तो उसके बाद जो हमारे आने वाला समय है वो बहुत, भविष्य जो है हमारा बहुत उज्ज्वल रहेगा। अच्छा, लाल ढांग चिल्लरखाल मार्ग कितना महत्वपूर्ण है और इस पे काम क्यों नहीं हो रहा है या होना चाहिए, क्या इस पे क्या राय है आपकी? बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आपको रोज़गार भी चाहिए तो आपको चिल्लरखाल जो ये मार्ग है इसको बनाना पड़ेगा, ताकि कोई भी देहरादून से कोटद्वार जो है वो डिस्टेंस जो है वो कम कर रहे और अपना जो समय है उसको बचाए और जो भी रोज़गार है वो आना जाना कर सकता है वहाँ पर और बड़े आराम से होना चाहिए ये चीज़। लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें चली गई, कितने लोगों ने प्रयास कर लिया लेकिन आज तक वो मार्ग ही नहीं बना। पता नहीं क्यों, क्या है इसके पीछे का क्या रहस्य है, ये आज तक कभी समझ में नहीं आया। और बहुत सारी समस्याएं कोटद्वार में है। ये जो मोटर नगर का बस अड्डा है, इस पे क्या कहना है आपका, क्यों नहीं बन पा रहा है ये? सर इसको तो मैं मतलब ये लेता हूँ कि ये सरकार की नाकामयाबी है।
अच्छा, और अभी अगर हम बात करें, हमारा जो रेलवे स्टेशन है वो अंग्रेज़ों के ज़माने का रेलवे स्टेशन है। पहले काफ़ी ट्रेनें हुआ करती थी। अभी आपकी नज़रिए से कौन कौन सी ट्रेन, क्योंकि आप भी दिल्ली से जब आते होंगे तो क्या लगता है आपको ट्रेनें होनी चाहिए, कौन कौन सी ट्रेनें होनी चाहिए, इस पे क्या? सर मैं पहले तो आपको, जब आपने ट्रेन की बात करी तो मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैं इसमें ज़िक्र करना चाहूँगा एक्चुअल में कि आदरणीय श्री प्रकाश चंद कोठारी जी का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, जिनके माध्यम से हर बार एक चीज़ को कहा जाता है कि जो हम ट्रेन से आते हैं, इस ट्रेन का नाम है सिद्धबली एक्सप्रेस, लेकिन इसको कर्णनगरी एक्सप्रेस करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि लोगों को सिद्धबली नाम से सब पता है कि सिद्धबली आना है, लेकिन कर्णनगरी एक्सप्रेस इस टाइम पे हमें राष्ट्रीय पटल पर कर्णनगरी को लेकर के जाना है, तो ये ट्रेन का नाम कर्णनगरी एक्सप्रेस होना चाहिए। सबसे पहली प्राथमिकता मैं ये देना चाहूँगा कि कर्णनगरी एक्सप्रेस नाम से हमारी एक ट्रेन चलनी चाहिए, जिसमें कि जो दिल्ली तक का सफ़र हमें आराम से करे। और दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, ट्रेन में वाकई में जो बहुत लंबा समय लगता है, हमें ऐसा लगता है कि इससे तेज़ तो हमारी साइकिल और गाड़ियाँ ही चल जाएगी जितनी तेज़ी से ट्रेन चलती हैं एक्चुअल में। अच्छा, जैसे आपने कहा सिद्धबली जनशताब्दी भी ठीक है, काणवा नगरी के नाम से एक दूसरी ट्रेन भी आ सकती है, जैसे देहरादून के लिए ट्रेन हो, अपने दिल्ली के लिए ट्रेन जी हो। बिल्कुल। हर जगह का अपना नाम होता है कि ये कोलकाता की ट्रेन है, ये वहाँ की ट्रेन है, लेकिन सिद्धबली एक्सप्रेस के बाद अगर हमारे लिए कोई ये कर्णनगरी एक्सप्रेस भी रख दे तो ये हमारे लिए बेनिफिट होगा। अच्छा, आप युवा हैं, युवाओं के साथ रहते होंगे, और जो सिडकुल ग्रोथ सेंटर है उसके बारे में जितने मुझे वहाँ पर जो युवा जो रोज़गार कर रहे हैं उनका कहना है कि सर वहाँ पर सैलरी उस प्रकार से नहीं है। और मैं कहता हूँ सर थोड़ा आप आगे आके बोलेंगे इस चीज़ को कैमरे में, तो वो कहते हैं सर अभी जो मिल रहा है समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर हम आगे आकर अपनी बात को रखेंगे तो इस जो 6-7-8 हज़ार जो मिल रहा है उससे भी हम जाएंगे। तो ये ग्रोथ सेंटर को कैसे हम आगे ला सकते हैं, इस पर कैसे रोज़गार, क्योंकि युवा हैं, आप बहुत सारे युवाओं से बात करते होंगे, इस पर क्या राय है आपकी? सर इसमें नाकामयाबी मैं कहूँगा सरकार की है। सरकार की नाकामयाबी मैं इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि बेरोज़गार ज़्यादा हैं लोग। आप ये देखिए कि एक आदमी जब जाता है तो उसके जगह 10 आदमी अंदर घुसने को तैयार रहते हैं, तो आदमी सही है कि भाई क्यों आवाज़ उठाएगा। बेचारा मज़दूर जो है वो दिन प्रतिदिन अपने हक़ के लिए लड़ रहा है, लेकिन वो एक रूम के अंदर तक लड़ता है, वो बाहर आकर के नहीं लड़ पाता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर मेरे को नौकरी से निकाल दिया तो 10 लोग मेरे लिए तैयार हैं, मेरी जगह खाने के लिए 10 लोग तैयार हैं। तो लेकिन एक मापदंड जो होता है उसमें रहना चाहिए आदमी को, और उसके हिसाब से उसको सैलरी वगैरह सब कुछ मिलनी चाहिए। अच्छा, जैसे हम विकास की बात करते हैं, लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी की बात करते हैं, मैं नहीं करता हूं उनकी बात। मुझे सिर्फ अपने कोटद्वार से मतलब है, क्योंकि मुझे यहां पर जीवन यापन करना है। मैं ये चाहता हूं कि अच्छे स्कूल यहां पर हो, 12वीं के बाद अच्छे कॉलेज हों, हॉस्पिटल में डॉक्टर हों, सभी कुछ हो, तो इसीलिए मैं कोटद्वार की बात करता हूँ। आप मुझे ये बताइए, कोटद्वार नगर निगम में किस प्रकार से काम हो सकते हैं? और अभी तो खैर 2 महीने का भी इनको हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन क्या क्या चीज़ें नगर निगम में होनी चाहिए? सर नगर निगम में सबसे पहली चीज़ तो होनी चाहिए कि आप जो इस सब्ज़ी मंडी का काम है, सब्ज़ी मंडी जो है वो रोड अगर इतनी चौड़ी होगी तो वो सब्ज़ी मंडी के कारण वो बहुत पतली सी हो जा रही है, उसमें कि एक गाड़ी भी आराम से नहीं, एक बाइक तक नहीं निकल पा रही है। तो सबसे पहला काम तो उनको ये करना चाहिए कि सब्ज़ी मंडी को जो है चौड़ा करना चाहिए। दूसरा काम यह है कि जितनी भी गायें हैं या सांड हैं, बहुत दिन रात वहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनको मतलब मेरे को ये समझ नहीं, गौ आयोग हैं ये कर क्या रहे हैं, या ये बोलते हैं सरकार के पास जाकर के कहते हैं कि हमारे पास इतनी सारी गायें हैं और हमने ये रखा हुआ है। मेरे को आज तक ये नहीं दिखाई दिया कोटद्वार के अंदर ये, अगर आप लोगों के पास इतना, सरकार जब आपको इतना बजट भी दे रही है तो आप लोग ये गायें सड़क में कैसे घूम रही हैं? फिर ये गौशालाएँ आपने खोली हुई है तो गायें सड़क पर कैसे? आप उन गायों को लेकर के गौशाले के अंदर क्यों नहीं रखते? सबसे पहली चीज़ नगर निगम को इस चीज़ के ऊपर भी काम करना चाहिए। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लोगों की गाय हैं या लोगों के ये जो इस प्रकार से चीज़ें हैं, तो वो उनकी गलती है, लेकिन सरकार को देखना चाहिए कि भाई अगर लोग भी इस प्रकार से अपने जो है गायों को या बैलों को वहाँ छोड़ रहे हैं तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जब सरकार जो भी मतलब जो नेता हैं जब वो वोट लेने के लिए घर घर जा सकते हैं तो क्या एक बार सरकार जो है उनके जो अभियान नहीं चला सकती है? घर घर जा करके उनको ये नहीं बोल सकती कि भैया अपनी गायों को बांध के रखो? ठीक है, मतलब इतना काम सरकार जब आप नेता नहीं हैं उससे पहले भी आप घर घर जा रहे हैं, तो अगर आप नेता बनने के बाद घर घर चले जाएंगे तो मेरे को लगता है कि आपको कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो एक बार जो है आप अभियान चलाइए, इस प्रकार का अभियान चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। अच्छा, 3.5 साल का कार्यकाल रितु खंडूरी जी का हो गया, अगर 5 में से मैं आपको नंबर देने को कहूँगा तो कितने नंबर दे देंगे आप? 5 में से मैं देना चाहूँगा 4 नंबर। 4 नंबर जी। और ये शैलेंद्र सिंह रावत जी के लिए क्या मैसेज देंगे कि क्या क्या काम इनको करने चाहिए? शैलेंद्र सिंह रावत जी को सबसे पहले तो नगर निगम के जितने भी मैं बोलना चाहूँगा, हाँ पहली चीज़ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप तहसील चले जाइए, वहाँ पर लिखा रहता है कि ये जो है क्या है, भ्रष्टाचार मुक्त है, लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वहीं है।
आप चले जाइए नगर निगम में भ्रष्टाचार मुक्त है। अरे सबसे ज़्यादा तो भ्रष्टाचार यही है। मैं कहना चाहूँगा आप नेता हैं और आपके अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं, आप लोगों को ये भ्रष्टाचार मुक्त तो पहले ये तो आप वहाँ पर से ये हटा दें कि ये भ्रष्टाचार मुक्त है, और ये तो फिर आप भ्रष्टाचार मुक्त ही करवाइए उसको। आपको दोनों चीज़ें, अब आप देखिए कि आपको ये क्या करना है, और ये वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी हम लोग जाते हैं, वाकई में अगर 10 दिन का काम होगा, अच्छा एक चीज़ बताइए, जो काम 10 दिन में होना है वो काम 500 की पत्ती में वो आधे घंटे में काम पूरा हो जा रहा है, तो क्यों इस प्रकार का, मतलब जो गरीब आदमी होगा जिसको इमरजेंसी होगी वो 10 दिन वेट नहीं कर पाएगा, उसके बाद 500 रुपये भी नहीं है, तो वो तो ऐसे उसका तो शोषण हो गया ना। तो ये गलत है। तो भ्रष्टाचार मुक्त या तो हटा दो या तो फिर भ्रष्टाचार के ऊपर काम करो। अच्छा, अभी जैसे हम बात करें तो आप युवाओं को क्या मैसेज देंगे, कोटद्वार के खासकर युवाओं को क्या? मैं कोटद्वार के युवाओं को यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखो भाई, कोटद्वार एक बहुत अच्छा शहर है हमारा, इसको हम जितना आगे लेकर के जाए उतना अच्छा है। लेकिन हाँ, मैं दूसरी चीज़, एक और चीज़ कहना चाहूँगा, स्मैक जो है ये कोटद्वार में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, नशा बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मैं बात करूँ आए दिन, अभी एक लेटेस्ट केस आया था कि उसमें नशे के हालत में जो है आपस में लड़ाई वड़ाई हो गई थी और सिर सुर फाड़ दिया था। तो हाँ, यहाँ पर पुल पे हुआ था। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा यार, कोटद्वार को एक शांतिपूर्वक रखो। और कई बार कई संस्थाएं हैं, जैसे कि मैं रंजना रावत जी का भी यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, उनके माध्यम से भी एक चलाया गया है स्कीम है कि भैया तुम जो है नशे से दूर रहो, स्मैक वगैरह से दूर रहो। कई जितने वरिष्ठ जन हैं सभी ने इस चीज़ को कही है। मैं कोटद्वार के लोगों को ये कहना चाहूँगा यार, अपना फ्यूचर सिक्योर करो सबसे पहले, क्योंकि कोटद्वार में आपके लिए फ्यूचर के लिए फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। ये सरकार की नाकामयाबी है कि आप लोगों के लिए यहाँ पर कोटद्वार में अभी तक फ़िलहाल कुछ भी नहीं करवाया गया है। अच्छा, जाते जाते हम कुछ आपके बारे में भी जानना चाहेंगे। हॉबीज़ क्या हैं आपकी? हॉबीज़ है सर, लोगों से बात करना, लोगों को जानना और खेलना कूदना। अच्छा, फिल्म वगैरह भी देखते हैं? फिल्मों का ज़्यादा शौक नहीं है सर। तो अगर एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो किस चीज़? एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो सर मैं नेताओं को सुनना ज़्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा, वो मतलब एंटरटेनमेंट का साधन है नेता? बिल्कुल बिल्कुल, एंटरटेनमेंट का पूरा साधन है। अच्छा, अभी हम बात करें, अगर कोटद्वार की बात करें, कोटद्वार में 4 विधायक हुए हैं की हम बात करेंगे, सुरेंद्र सिंह नेगी, हरक सिंह रावत जी, शैलेंद्र रावत जी, रितु खंडूरी। इनको किनको नंबर 1 मानते हैं? रितु खंडूरी जी। अच्छा, अगर हम देश की बात करें, प्रधानमंत्रियों की बात करें, तो इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी। अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, हम अगर क्रिकेटरों की बात करें तो सुनील गावस्कर, विराट कोहली, MS धोनी। MS धोनी। तो चलिए, बहुत सारी हमने बातें की हैं, कुछ और भी युवाओं से बात करने का लगातार प्रयास रहेगा और लगातार बात करने का प्रयास रहेगा कोटद्वार पे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर ज़्यादा कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद प्रियांशु भाई। थैंक यू सर, थैंक यू।